सदियों से चली आ रही सतभक्ति की ऐसी धारा, ऋषियों, मुनियों, देवताओं और त्रिदेवों ने भी जिसका भेद ना पाया। भक्ति तो सभी करते हैं, और हरदम यह सोच रहती है कि रहने के लिए आलीशान घर हो, घूमने के लिए बड़े बड़े पार्क हो, खाने पीने के लिए स्वादिष्ट भोजन हो, हम कभी बीमार ना हो, कभी दुखी ना हो और कभी भी ना मरे। हरदम मौज मस्ती में रहे। पर क्या यह संभव है? हम सब इतनी भक्ति करते हैं, व्रत करते हैं, श्राद्ध निकालते हैं, कावड़ लेकर आते हैं, बोले बोले, बोले, अरे बोले बोले, बोले। मंदिरों में जाकर मूर्ति पूजा करते हैं, भानुकोटिभास्वरं भवाब्धितारकं परं नीलकण्ठमीप्सितार्थदायकं त्रिलोचनं कालकालमम्बुजाशमक्षशूलमक्षरम्। चर्च में जाकर प्रेयर करते हैं, मस्जिद में जाकर नमाज अदा करते हैं, और गुरुद्वारों में जाकर माथा टेकते हैं, फिर भी दुखी क्यों है? लेकिन क्या आप जानते हैं वो कौन सी भक्ति है? वो भक्ति जिसने मीरा को जहर से बचा लिया, ध्रुव और प्रहलाद की रक्षा की, अंधे को आंखें और बहरे को कान दिए, कोढ़ी को काया दी, दुखियों को सुखी जीवन दिया, मरने वाले को जीवन दान दिया और लाइलाज बीमारियों को दूर किया। जब संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा ले ली थी, उसके बाद जब उनका कुछ विद इन मंथ कैंसर में राहत मिली। जैसे हम लोग परमात्मा का आदेश आया, हम लोग हॉस्पिटल गए और ऑपरेशन कराया। भगत जी 1 रुपया का भी दवाई माता जी को खाना नहीं पड़ा, और जो डॉक्टर कैंसर है बताते थे, वही डॉक्टर के मुख से हमने ये सुना भगत जी कि ये चमत्कार कैसे हो गया। तो हॉस्पिटल में दिखाया तो कैंसर घोषित कर दिया डॉक्टर ने यहाँ। तो फिर इसके इलाज के लिए घूमे, इलाज भी नहीं हुआ, तो फिर घर पे थक के बैठ गए। कैंसर के लिए जिंदल हॉस्पिटल में रहा, उसके बाद सपड़ा हॉस्पिटल में रहा, उसके बाद जयपुर को दिखाया, उसमें कोई इलाज नहीं हुआ। संत रामपाल जी महाराज जी ने चरणामृत प्रसाद दिया और आशीर्वाद दिया और भक्ति ज्ञान दिया, और उसके बाद मैं तंदुरुस्त हूँ। हर दिन में अपना सब कुछ खाता हूँ, मुझे कोई समस्या नहीं। मेरे को बीमारी ये थी सर कि ब्लड ट्यूब में मेरे को एक प्रकार का पस आ गया था और इन्फेक्शन हो गया था। उस इन्फेक्शन को डॉक्टर लोग वो कह रहे थे कि इसमें आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा। आश्रम पहुंचने में परमात्मा का नामदान लिया और जो उन्होंने मुझे उपदेश दिया, उस उपदेश देने के बाद उन्होंने आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद देने के बाद तत्क्षण में मेरा ये रोग वहीं के वहीं दर्द बिल्कुल ठीक हो गया। भक्ति सभी करते हैं, लेकिन उपरोक्त लाभ सिर्फ सतभक्ति से ही प्राप्त होते हैं। आज भी सतभक्ति करने वाले हजारों लाखों लोगों को शास्त्र अनुसार भक्ति का अद्भुत अनुभव प्राप्त हो रहा है। आइए जानते हैं ऐसे ही लाखों श्रद्धालुओं में से एक सतभक्ति करने वाले इस श्रद्धालु का अनुभव। नमस्कार सर। सर साहब जी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम अर्जुन भट्ट है जी। अर्जुन भट्ट जी, आप कहाँ से हैं? छत्तीसगढ़ दुर्ग जिला पाटन खोरपा से जी। अर्जुन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? साधु रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा मैंने 7 अगस्त 2019 को लिया जी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? साधु रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले मैं 2008 से लेकर 2016 तक लगातार 8-9 साल साईं बाबा की भक्ति किया, और हर गुरुवार को
उपवास रहता था, मस्जिदों में जाकर चादर चढ़ाता था, ब्रह्मा विष्णु महेश की साधना करता था। और हमारे घर में हनुमान जी की मूर्ति स्थापना किए हुए थे, जिसमें हम लोग विशेष पूजा करते थे, जो हमारे पुरखों की साधना थी। हनुमान जी को इष्ट रूप में मानते थे। चूल्हा चढ़ाना, चंदन का लेप करना, ये सब भक्ति करते थे भगत जी, लेकिन उससे कोई लाभ नहीं होता था। और जबकि भूत प्रेत की बाधा से हमारे घर पूरा बर्बाद हो चुका था। मैं, हमारे पिताजी, छोटे भाई सभी बहुत ज़्यादा ही नशा करते थे। नशा करने के चक्कर में हमारे घर में हमेशा लड़ाई झगड़े, घरों में कलह होता था। हमारे जो हम माँ जी हैं वो इतना लक्ष्मी माता का उपवास व्रत करता था, उनकी पूजा करता था कि वो नास्तिकता के आगार में आ गई थी। सर, आपको संत रामपाल जी महाराज के बारे में कैसे पता लगा? हम सभी लोग बहुत ज़्यादा ही नशा करते थे, मांस का सेवन करते थे। हमारे घरों में सभी लोग, जैसे कि मेरा छोटा भाई, मेरा पिताजी, मैं बहुत ज़्यादा नशा करते थे। मैं तो नशे की गोलियां खाता था, गांजा भी पीता था बहुत ज़्यादा। मतलब रात के 10-10, 11 बजे तक मैं नशा करता था। इतना मेरा डिप्रेशन में चला गया था कि जैसे कि नशे के कारण, जैसे कि सामने से कोई ट्रक आता था, मेरा ऐसा लगता कि मैं ट्रक में घुस जाऊं। पंखा चलता रहा तो उसमें ऐसा लगता था कि मतलब मैं लटक जाऊं क्या। मतलब हमारे घर में सभी लोग परेशान हो चुके थे, खास करके मेरी माँ जी। हमारे पिताजी इतना शराब पीते थे कि हमारे छोटे भाई और हमारी माँ जी उनको ना चौक से पकड़ कर घर ले आते थे। मतलब चल भी नहीं पाते थे। रात भर गाली गलौज, एक दूसरे से नशे में झगड़ा हो जाते थे। बर्बाद होने के कगार में था हमारे घर। ऊपर से पूरा कर्जा हो गया था बहुत ज़्यादा। सर जी, मैं गांजा पीता था, शराब कंटिन्यू पीता था। मैं सुबह से उठता था तो शराब पीता था, गांजा पीता था, गोली खाता था, गुटखा खाता था, सिगरेट पीता था, बीड़ी पीता था। इतने सारे नशा करता था भगत जी कि मेरा स्थिति, दिमाग की स्थिति पूरा ख़राब हो चुका था। और हमारे घर में भूत प्रेत की इतना ज़्यादा बाधा थे कि मेरा छोटा वाला जो भाई है ना, उसका तो पूरा दिमाग ही अलग पूरा ख़राब हो गया था। उसका जो मनोरग जो हॉस्पिटल है देवादा राजनांदगांव में, वो मेंटल हॉस्पिटल में, वहाँ पे उनको एडमिट कराए थे, जिसके रिपोर्ट है मेरे पास, आप देख सकते हैं। इसमें मेरे छोटा भाई का प्रमोद नाम है। लगभग वहाँ पे 15 से 20 दिन रहे थे। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आज वो पूरी तरह से बिल्कुल ही ठीक हैं। नहीं तो हमारे भाई को मारने के लिए गांव के लोग आते थे पूरे घर पे। ये मेरा छोटा भाई का रिपोर्ट है हॉस्पिटल का। मेरा भाई का इतना मतलब भूत प्रेत की बाधा से दिमाग वो हुआ था कि वो नंगा ही घूमता था पूरे गांव पे। पूरे गांव वाले लोग देखते थे, उनको मारने के लिए लगते थे, किसी को भी कुछ भी बोल देते थे। हमारे भाई को जंजीरों से बांध कर रखते थे कि कोई घर में हानि ना कर दे। कभी तो आग जला देता था किचन में, कभी तलवार पकड़ लेता था कि मैं उसको मार दूंगा, उसको मार दूंगा, डंडे पकड़ लेता, घर में ताला लगा कर भग जाता था, चाबी फेंक देता था। मतलब हमारे जो आसपास के जो पड़ोसी लोग भी थे ना, उन लोग भी परेशान थे। और ये बात अगर आप लोगों को विश्वास नहीं है तो मेरा गांव है दुर्ग जिले में, पाटन ब्लॉक खोरपा गांव है। आप इस चीज़ का जांच कर सकते हैं कि इनके साथ ऐसा घटना हुआ है कि नहीं। आज संत रामपाल जी महाराज जी की असीम दया से मेरा भाई बिल्कुल ही ठीक है, निरोग है, उनको कोई परेशानी नहीं है। और मेरे जो माँ जी थे, उनके जो बच्चादानी था वो ख़राब हो चुका था पूरी तरह से, उसको ऑपरेशन करके निकाल दिए हैं। उसका ये रिपोर्ट है इस हॉस्पिटल का। वो हमेशा घर में अच्छे से काम वाम नहीं कर पाती थी, लेकिन आज सदगुरु रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद वो बिल्कुल पूरी तरीक़ा से ठीक है, कोई तकलीफ़ नहीं है। घर में शांति हो चुका है। मेरे माँ, मेरे पापा, मेरे घर में छोटे वाले भाई, सभी लोग संत रामपाल जी महाराज जी से ज्ञान समझकर उनसे जुड़े हैं और आज घर में कोई भी परेशानी नहीं है। एक समय ऐसा था जब हम तीनों एक जगह बैठकर शराब पीते थे, मांस खाते थे, लड़ाई होते थे, मैं, मेरा छोटा वाला भाई और मेरे पिताजी। लेकिन आज सदगुरु रामपाल जी महाराज जी की असीम दया से हम लोग एक साथ तीनों, मेरे पिताजी और मैं, मेरे भाई, मेरे माताजी, सभी लोग एक जगह बैठकर संत रामपाल जी महाराज जी की बताई हुई सच्ची साधना करते हैं, जिसके चलते घर में सभी प्रकार की लाभ मिल रहे हैं। सदगुरु रामपाल जी महाराज शास्त्रों को खोल कर दिखाते हैं, जैसे कि पवित्र गीता जी, जो हमारे हिंदू धर्म के बहुत महत्वपूर्ण
शास्त्र हैं उसमें दिखाते हैं कि गीता अध्याय 16 श्लोक नंबर 23 में लिखा है कि जो पुरुष अपनी इच्छा से मनमानाचरण करता है उसको ना तो गति होता, ना कोई सुख प्राप्त होता, ना ही कोई सिद्धि। और हम लोग जितने भी साधना करते थे पहले, जो अपने पूर्वज से चलाए हुए थे, वो सभी ही शास्त्र विरुद्ध शास्त्र थे, जिससे हमारे घर में कलह बढ़ गया था, कोई लाभ नहीं हो रहा था। न जाने कितने पैसे तो सियानों के पास चले गए। कोई आता था, भैया आज ये ला देना, मतलब मुर्गा ला देना, नींबू काट देना, हम आएंगे शाम को आपके घर में कुछ मतलब फूक झाड़ करेंगे, जो भी आत्मा है उसको बहा ले जाएंगे। फिर कुछ दिन के बाद आता था कोई कि भैया ये अंगूठी पहन लो सभी लोग, कभी आता था कोई ये रख लो, वो रख लो। मतलब ऐसे पूरे पैसे बर्बाद हो रहे थे, लेकिन होना जाना कुछ नहीं था। आज संत रामपाल जी महाराज से जिस दिन हम लोग ने दीक्षा लिए हैं, किसी प्रकार की कोई ना भूत बाधा है, ना कोई राहु केतु शनि ग्रह, कुछ नहीं है। क्योंकि सदगुरु जिसे नाम दीक्षा, संत रामपाल जी महाराज जिसे नाम दीक्षा लेने के बाद सभी जो हमारे घर में बुराई थे वो सभी समाप्त हो चुके हैं। और संत रामपाल जी महाराज जी के असीम दया से आज कबीर परमात्मा जो पूर्ण परमात्मा है उसकी बताई हुई सच्ची साधना कर रहे हैं। हमारे सदगुरु रामपाल जी महाराज का महिमा का क्या गुणगान करूं, एक शब्द में नहीं कही जा सकते। सदगुरु जी अपने वाणी में कहते हैं, सात समुद्र की मसी करूं, लेखनी सब बन राय, धरती का कागज करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। हमारी जो बड़ी बहन है, उनके ससुराल वाले उन लोगों को निकाल दिए थे। उन लोग भिलाई में आकर एक किराए में रहते थे। उनको इतना भूत प्रेत के बाधा था, ऊपर से उनको रहने के लिए घर भी नहीं था। मेरे फ़ोन करते, मेरे जीजा जी, मेरे दीदी जी की ऐसा ऐसा बात है, उनको उस सियाने के पास लेके कर जाओ, रात में गाड़ी से वहाँ से निकालो, दूसरे घर में शिफ्ट करो। ऊपर से उनको घर का किराया देने के लिए भी पैसा नहीं था। मेरी दीदी इतना दुखी हो गई थी कि पूछो मत, वो तो मरने वाली थी, ये मान के लो जिंदा लाश बन के बैठी थी। हमारे घर लाए, उसको हम बताए, हम संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में बताए कि भाई यहाँ पे एक बार, क्योंकि हमारी बहन जहाँ पे काम करती थी वहाँ पे अनेक लोग ईसा मसीह से जुड़े थे और ईसा मसीह के बारे में उनको हमारे बहन को बताते थे। तो हमारी बहन उनसे प्रेरणा होकर ईसा मसीह में जाने वाले थे। लेकिन मैं बोला, बहन एक बार आप संत रामपाल जी महाराज पर, जो आज स्वयं पूर्ण परमात्मा कबीर साहब उनके रूप में आकर इस पृथ्वी पे हैं, जो अपने अनुयायी को हर लाभ दे रहे हैं, हर सुख दे रहे हैं, एक बार आप संत रामपाल जी महाराज पे विश्वास करके नाम दीक्षा लेकर, क्योंकि दुर्ग शहर में एक जगह संत रामपाल जी महाराज का विशाल सत्संग हो रहा था। वहाँ पे मैं अपनी बड़ी बहन को बुलाया, वो अपने उनके 2 बच्चे हैं, 2 लड़की हैं, उसको एक लड़की को लेकर आया और वहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा देने के लिए मैं बोला, मैं वहाँ पे चैलेंज के, हे बंदी छोड़ मेरी बहन को घर दो मालिक। मेरी बहन बहुत दुखी है। मेरी बहन ने बोला, अगर तेरे संत रामपाल जी महाराज मुझे घर देंगे तो मैं नाम दीक्षा लूँगा। मैं बोला, बहन संत रामपाल जी महाराज जी के असीम दया से आपके जो भूत प्रेत बाधा हैं और आपके जो घर नहीं है ना, आप संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेकर भक्ति करो और विश्वास करो सच्चे परमात्मा पे, कबीर साहब पर, कि आपको 4 महीने के अंदर आप जैसे भी हो मालिक के दया से आपको घर की व्यवस्था जरूर होगा। बहन उनसे नाम दीक्षा लेने के बाद आपके जो घर में जो कला हैं, दरिद्रता है, वो सभी दूर हो जाएंगे। और वैसा ही हुआ जी। मैं क्या बताऊं, संत रामपाल जी महाराज जी के सिम जैसे मेरी बहन को जैसे ही 4 महीना बाद जो सदगुरु जी संत रामपाल जी महाराज जो दूसरा जो नाम देते हैं, उसके 1 हफ्ते बाद सदगुरु रामपाल जी महाराज जी की दया से हमारी बहन और हमारे जीजा जी ने भिलाई कुरुद में 1-2 रूम का घर लिए हैं और आज उनकी सभी परेशानियां दूर हो चुके हैं। और सदगुरु रामपाल जी महाराज जी की दया से उनसे नाम दीक्षा लेकर सभी लोग भक्ति कर रहे हैं। सर, जैसे कि आपने यहाँ पे बताया कि जब आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा नहीं ली थी तो आपके परिवार के सभी लोग आपस में बैठ के नशा करते थे या शराब पीते थे। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपके घर में भक्ति का माहौल बनाया संत रामपाल जी महाराज ने, तो नशा एक गंभीर समस्या बनता चला जा रहा है। जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं और वो नशा छोड़ना चाहते हैं तो वो कैसे छोड़ सकते हैं? सभी जगह सरकार भी नशा मुक्त अभियान चला रहे हैं, लेकिन आज किसी भी समाज में जो आप देख सकते हैं, हर घर नशा अपने घर कर चुका है।
जुआ, ताश, रिश्वतखोरी, नाना प्रकार की बुराई आज समाज में घर कर चुका है। किसी का कुछ छूट नहीं रहा है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी से उनके अनुयायी जब नाम दीक्षा लेते हैं, उनके बताई हुई साधना से उनके सारी बुराई ही छूट जाते हैं। मैं बता रहा हूँ भगत जी, मैं इतना नशा करता था, मेरे गांव वाले हर एक आदमी को पता है, मेरे भाई और मेरे बारे में, कि हम लोग कितने ही नशीले थे। हमारे पिताजी कितना नशीला था। मैं इतना गुटखा खाता था, मतलब सिगरेट का पैकेट साथ में लेकर चलता था। लेकिन जिस दिन से संत रामपाल जी महाराज की दया से आज तक मैं बीड़ी सिगरेट को छुआ भी नहीं हूँ। संत रामपाल जी महाराज जी की असीम दया है। जैसे कि मैं आपको पहले बताया कि हमारे घर में नशा और कला और ये भूत प्रेत के बाधा के चलते हमारे घर पूरा टूट गया था, पूरा बिखर गया था। आज संत रामपाल जी महाराज जी की दया से मालिक से जब प्रार्थना लगाए, मालिक ने, हमारा जो सदगुरु रामपाल जी महाराज हैं, उसने बोला कि बेटा परमात्मा दया करेंगे। आज मालिक की, सदगुरु रामपाल जी महाराज जी के दया से, उनके आशीर्वाद से एक छत का घर भी बन चुका है, बहुत बढ़िया सा। सब गांव वाले देखते हैं कि इन लोगों के पास पैसा कहाँ से आता है। इन लोग तो आए दिन सत्संग में जाते हैं, कहीं सेवा में जाते हैं, उनको कोई पैसा देता होगा क्या? तो मैं आप सबके सामने बता रहा हूँ कि हमारे संत रामपाल जी महाराज वो सच्ची भक्ति बताते हैं, जिसमें वो पूर्ण परमात्मा कबीर साहब अपने अनुयायियों को नाना प्रकार के लाभ देते हैं। और आप लोग भी संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान समझकर उनसे जुड़े और अपने भी घरों में बरकत करवाए। जैसे कि सदगुरु रामपाल जी महाराज जी बताते हैं कि जैसे कि अलाउट लगा देते हैं तो वहाँ के उस घर के मच्छर सभी भग जाते हैं, वैसे ही संत रामपाल जी महाराज जी से जिस दिन जुड़ोगे और कबीर परमात्मा की भक्ति स्टार्ट करोगे, उस दिन आप लोगों के घरों से भी जितने भी बुराई हैं, कला हैं, राहु केतु जो भी हैं, भूत प्रेत के बाधाएं हैं, निर्धनता है, दरिद्रता, सभी वहाँ से भग जाएंगे। सर, संत रामपाल जी महाराज से कैसे जुड़ सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने से अनेकों तरीके हैं। जैसे कि अनेकों चैनलों पर उनके सत्संग चलते हैं, उसके सत्संग में नीचे पीले पट्टी में नंबर लिखे होते हैं, वहाँ पे आप कॉल करके संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ सकते हैं। या तो अपने मोबाइल से आज संत रामपाल जी महाराज जी के अनेकों प्लेटफार्म पर उनकी सेवा प्रचार होता है, उनसे आप बुक मंगवाकर, निःशुल्क बुक मंगवाकर आप संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान समझ के उनसे जुड़ सकते हैं। धन्यवाद सर। साहिब जी। अब जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग के माध्यम से उस अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में जानते हैं, जिसके माध्यम से आप भी प्राप्त कर सकते हैं ऐसे आध्यात्मिक, मानसिक और भौतिक सुख जो अभी तक आपने सिर्फ मीराबाई, ध्रुव, प्रहलाद जैसे कुछ ही भक्तों की जीवन कथा में सुने होंगे। अब सुनिए तत्वदर्शी संत के संग शास्त्र अनुकूल भक्ति सत्संग, ऐसा अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान जिसका है सर्वधर्मों के पवित्र शास्त्रों में प्रमाण। यहाँ तो चाहे 100 वर्ष जी लो फिर भी सुख नहीं, लाख लाख वर्ष की आयु आपने प्राप्त कर ली और जीवन की इच्छा फिर भी समाप्त नहीं हुई। आज चाहे किसी के दोनों पैर कटे हैं, आंख भी नहीं है, किसी का हाथ कटा है, कितना ही पीड़ित किसी रोग से है, कोई मृत्यु नहीं चाहता, कोई वृद्धावस्था नहीं चाहता। और ये दोनों कंपलसरी, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, ना कोई मृत्यु चाहता, ना वृद्धावस्था चाहता, और ये सारे के सारे कभी भी किसी को हो सकते। तो ऐसे लोक में और आप जी कितने निश्चिंत हुए बैठे हो। तो 2 प्रकार के सतिथि होती है, एक तो जिसने नशा कर रखा हो, या दूसरा कति बालक हो जिसको पता ही नहीं, तो जो क्रियाएं कर रहा है इसकी हानि कितनी होगी, लाभ कितना होगा। तो आप जिसने नशा कर रखा है वो भी ज्ञान से उतर जाएगा और ज्ञान से ही वो बालक बुद्धि समाप्त होगी। हम किस आस्था पर जी रहे हैं, किस उद्देश्य को लेकर जी रहे हैं। कोठी बना लूं, कार बना लूं, बैंक बैलेंस बना दूं, 4 प्लाट खरीद लूं, कल मृत्यु हो जाए, प्लाट ने सिर में मार लेना, परसों कुत्ता बना फिरेगा वहीं धूम लगवा के। तो ये बातें परमात्मा कहते हैं याद रखने की है। ये बातें कहन सुन की नहीं, ये कर पाड़न की है। अब जो प्रसंग चल रहा है कि हम फिर क्यों ना उस लोक का पता लग गया, वहां जाने की विधि का पता लग गया, और यहाँ रहेंगे तब तक भी हम सुखी रहेंगे, और जब यहाँ से जाएंगे 1 सेकंड में निकल जाएंगे यहाँ से, कोई सोच भी नहीं सकेगा कहाँ गए।
अन्यथा सत भक्ति नहीं करते उनको यम के दूत पकड़ कर ले जाते हैं और कर्मानुसार फिर वो यही भटकता रहता है, कभी स्वर्ग कभी नरक, कभी 84 लाख योनियों में। शुभ कर लिए, अच्छे कर्म कर गया, कोई तपस्याएं कर ली तो राजा बन गया, राजा बनकर सारे कर्म फोड़े, शिकार खेले, बुरे करे, सारी शराब शरोब पीवे, प्रजा को दुखी करे, अपने स्वार्थवश पता नहीं कितने सेनाएं मरवा देता है, फिर वो गधा बनता है, धक्के खाता फिरता है। तो इस लोक के कोई भी सुख की आप इच्छा मत रखना, क्योंकि ये सुख नहीं है, झूठा सुख है। तो जो प्रसंग चल रहा है उसी पर आते हैं। अब 21 ब्रह्मांड का स्वामी है ये ब्रह्म, और गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 18 में कई भक्त कहते हैं, हमारे भक्तों को कुछ कहते हैं दोबार के व्यक्ति के, तुम्हारे गुरुजी 15वें अध्याय के 18वें श्लोक के बारे में क्यों ना बोलते। उसमें खुद कहता है ये कि मैं पुरुषोत्तम हूँ, लोक और वेद में मैं पुरुषोत्तम हूँ, सबसे उत्तम श्रेष्ठ हूँ। अब ये उसका डिफाइन आपको कर दिया, ये कैसे पुरुषोत्तम कहता अपने आप को। अब जो अक्षर पुरुष है ये 7 शंख ब्रह्मांड का स्वामी है। 7 शंख माने नील, पद्म, शंख, जैसे गणित की ये गिनती है, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, खरब, ऐसे, फिर नील, पद्म, तो शंख ये लास्ट अंतिम गिनती है अपने भारतवर्ष की जो देवनागरी के अंदर। तो उसके 7 शंख ब्रह्मांड का वो स्वामी है, 7 शंख। और कितने ब्रह्मांड हैं? असंख्य। हमारे लिए अनगिन, लेकिन परमात्मा के लिए तो वो काउंटेबल है ही है, उसको तो सब पता है। तो ऐसे ऐसे ना जाने कितने ब्रह्मांड हैं, उन सब का मालिक है वो परम अक्षर ब्रह्म, और वो रहता है ऊपर सतलोक के अंदर शाश्वत स्थान में, और हम सभी और आप भी वहीं रहा करते थे। आप जी यहाँ आ गए अपने बालक बुद्धि से गलती करके, जितने भी चींटी से लेकर हाथी तक, रंग से लेकर राजा तक, देवता ब्रह्मा विष्णु महेश तक, दुर्गा और इस ज्योति निरंजन तक, हम सभी वहां रहा करते थे, सतलोक में रहा करते थे। आपके सभी मकान वहां खाली पड़े, महल। आपने यहाँ तो आप प्रत्येक प्राणी चाहता है कि बड़ी कोठी हो, जिसको भी जरा सी कोई पोस्ट मिल जाती है, या जिसके पास कोई पैसे अपने पेट के निर्वाह से ज्यादा हो जाते हैं, तो उसकी वृत्ति क्या होती है? बढ़िया कोठी बनाऊं, चारों तरफ पार्क हो, आगे बाग बगीचे हो, उसमें झरने बह रहे हो, झूले डाल रखे हो। आपने देखा ये नकली सुख यहाँ ट्राई करते हैं बनाने की, कोई छोटा मोटा अच्छी पोस्ट हो, उसके कोठी में कि तो झूला लग रहा है, कि तो छोटे मोटे फुहारे लग रहे हैं, कोई पार्क बना रखा है। तो ये तो है नकली अस्थाई, कल मृत्यु हो जाए ये साथ नहीं चलेंगे। और सतलोक के अंदर बहुत लंबे चौड़े आपके प्रत्येक का अलग अलग दूर दूर स्थान है, अलग अलग बाग बगीचे हैं, हर तरफ सदा बाहर उसमें फल लगे रहते हैं, फुहारे छूट रहे होते हैं, हीरे पन्ने लालों के तो वहां पर पहाड़ हैं, जैसे यहाँ पत्थर के पहाड़ हैं। तो ऐसे लोग को छोड़कर हम यहाँ आ गए। एक हीरा मिल जाए किसी ने, ओहो छुपाए फिरे, नौका बहुत बड़ी चीज मिल गई, और वहां ठोकरों में पड़े हैं ये हीरे आपके। तो कहने का भाव ये है कि हम उस सुख में स्थल को छोड़कर अपनी बालक बुद्धि से गलती से यहाँ फंस गए, और यहाँ से निकालने का तरीका केवल वो समर्थ ही बताता है। ये काल भगवान हमें इस ज्ञान का पता नहीं लगने देता। परमेश्वर ने जब हम गलती करके आए थे, उसी समय कुछ समय के उपरांत ये पूरा ज्ञान, सूक्ष्म वेद इंक्लूडिंग 4 वेद, ये सारा ज्ञान भेज दिया था, फैक्स कर दिया था इस काल यानी सर्वपुरुष ज्योत स्वरूपी निरंजन के अंतःकरण में। और इसने जब अपने आप, जैसे किसी को उल्टी गिरती है, उसके बस की बात नहीं रोक ले, जैसे छींक आती है तो छींकों को रोक नहीं सकता कोई, तो इसी प्रकार परमात्मा ने ऐसी व्यवस्था करके इसके शरीर में भेज दिया। कुछ समय के बाद इसने ऐसी छींक आई और एकदम ये 4 वेद बाहर आ गए, समुद्र के ऊपर गिर गए,
एक सुंदर सुसज्जित ट्रे के ऊपर। एक ही वेद था ये। इसने उसको पढ़ा, फिर इसने देखा कि इसके अंदर उस परमात्मा की पूरी जानकारी है, उस सतलोक की जानकारी है, वहाँ की व्यवस्था की जानकारी है। और मेरे अंतर्गत जितने प्राणी हैं इनको वो पता लग गया थे, सब भाग जाएंगे। और तेरे को श्राप लगा, इसको श्राप लगा है इसकी गलती से 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों का नियत आहार करने का। तो इसको इस उद्देश्य से इसने उस सूक्ष्म वेद का वो पार्ट, वो अंग उसको निकाल दिया उसमें से, जिसमें उस लोक की जानकारी और उस भक्ति की विधि थी। वो थी भले ही कोड वर्ड्स में, तो इसने वो बिल्कुल जानकारी समाप्त कर दी। और वो वेद रख जरूर दिए, क्योंकि यहाँ के इसको भी चाहिए थे, इसके ऋषि मुनियों को इसमें जख मारने के लिए वो रख दिए, जिसमें कोई मोक्ष मार्ग नहीं है, ज्ञान अवश्य है इन चारों वेदों में। और मंत्र अपने अपने सत्र का छोड़ दिया, ओम मंत्र छोड़ दिया, बाकी खत्म कर दिया। तो जिस कारण से इस कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज को, यानी सारे दातम ज्ञान को और कंप्लीट मेथड ऑफ वर्शिप को, वे ऑफ वर्शिप को, कंप्लीट कोर्स, पूर्ण ये मोक्ष भक्ति मोक्ष मार्ग को, मोक्ष विधि को और संपूर्ण कर्मों की जानकारी देने के लिए, इन सब को बताने के लिए वो परमेश्वर स्वयं आता, उस अक्षति को पूर्ति करने के लिए। और जो आज हम सत्संग सुन रहे हैं, ये उसी उपलक्ष्य में है कि वो परमात्मा आज से लगभग 600 वर्ष पूर्व सन 1398 में वो परमात्मा सतलोक से अपने निज स्थान से सुखमय स्थान को छोड़कर अपनी आत्माओं के लिए, आपके लिए भटक रहे हैं भगवान। वहाँ से चलकर यहाँ भारतवर्ष की नगरी काशी में एक लहर तारा नामक तालाब के अंदर एक कमल के फूल के ऊपर आकर विराजमान हो गए, सतलोक से चलकर। और फिर वहाँ से एक नीरू नीमा नाम के जो निसंतान थे पति पत्नी, वो उठा ले गए। परमात्मा की परवरिश की लीला उन्हीं के माध्यम से हुई। और वो जुलाहे थे, कर्म से जुलाहे थे, जिस कारण से परमात्मा भी जुलाहा कहलाए। वो भी वही कर्म करते थे, क्योंकि परमात्मा, जैसे बहुत बार दास बताता रहा है कि परमात्मा हमारी 3 स्थिति में हम सबकी केयर टेक करता है, देखभाल करता है। एक स्थिति में तो परमात्मा सतलोक में एक बहुत बड़े गुम्बज के अंदर, मंदिर नुमा एक बहुत बड़ा गुम्बज है, उसके मध्य में एक सिंहासन पर विराजमान है, तख्त पर, सिंहासन पर, तख्त पर, और सिर पे मुकुट है मालिक का। ऊपर एक बहुत बड़ा सफेद छत्र है। वहां जैसे राजा विराजमान होते हैं ऐसे बैठे हैं, और उनके एक रोमकूप में करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला दे, इतनी रोशनी उनके एक रोमकूप की समझो, और पूरी बॉडी की कितनी होगी, अंडरस्टूड है। एक स्थिति तो वो है, और इसका प्रमाण वेदों में भी है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 8 और 9 में, 8 में कहा है कि वो 3 स्थिति के शरीर के माध्यम से परमात्मा आपको संभालता है, धारण पोषण करता है। और दूसरी स्थिति उसकी है कि वहां से चलकर आता है, एक शिशु रूप धारण कर लेता है, अपने रूप को हल्का करके, हल्के तेज पुंज का बना के एक शिशु रूप धारण करके कमल के फूल पर विराजमान होते हैं। प्रत्येक युग में ये लीला करते हैं। वहां से उनको निसंतान दंपति उठा ले जाते हैं। धीरे धीरे उसी व्यवसाय में जिस कर्म को वो करते थे, उसी कर्म को करते हुए परमात्मा हमें ये दिखाते हैं कि परमात्मा पाने के लिए, सतलोक जाने के लिए हमने गहने धन की आवश्यकता नहीं है। फिर भी आपके संस्कार में ज़्यादा भी है तो उसको सदुपयोग करें, दुरुपयोग ना करो, उसमें भूला नहीं। परमात्मा की भूल नहीं गिरनी चाहिए, चाहे कितना धनी हो, चाहे कितनी बड़ी पोस्ट हो। उसको याद रखना चाहिए कि मृत्यु भी होती है,
यहाँ से जाना भी होता है, तो तब फिर वो व्यक्ति गलती नहीं करता। तो दूसरी स्थिति ये परमात्मा के वो चारों युगों में आते हैं और ऐसी लीला करते हैं। और तीसरी स्थिति यह है कि वो जब चाहे कभी भी एक साधु महात्मा का रूप बना करके या कोई भी रूप बना करके अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, उनको सत उपदेश देते हैं, सतलोक ले जाते हैं, वापस छोड़ते हैं, उनको अपने से परिचित कराते हैं। फिर वो महापुरुष परमात्मा को साक्षात देखकर वहाँ जहाँ वो रहता है उस सारी व्यवस्था को देख करके और जो विधि वो बताता है उनको भक्ति करने की, क्योंकि वो जगत गुरु भी है, तो वो संत उसी साधना को करते हैं जो भगवान बताते हैं, ऊपर से देख कर भी आते हैं। फिर वो आंखों देखा वर्णन भी अपनी अमृतवाणी रूपी एफिडेविट लिख जाते हैं और जो साधना वो करते हैं वह भी वर्णित कर देते हैं, लेकिन उसको हम समझ नहीं पाए क्योंकि हम दूसरे रंग में अज्ञान से परिपूर्ण होते हैं और अन्य साधना करके ही हम अपना मोक्ष समझते रहते हैं, जिस कारण से हम परमात्मा और परमात्मा से परिचित महापुरुषों के अमृतवाणियों को नहीं समझ सके और ना सदग्रंथों को समझ सके। उनमें से किन किन को मिले हैं भगवान, जो तीसरी स्थिति में आते हैं कि कभी भी आकर के किसी साधु संत महात्मा का रूप बना करके किसी भी अच्छी आत्मा दृढ़ आत्मा अच्छी भक्त को दृढ़ भक्त को मिलते हैं और उनको तत्व ज्ञान यथार्थ ज्ञान से परिचित कराते हैं। तो उनमें से कौन कौन है जो दास के नॉलेज में है? आदरणीय धर्मदास साहिब जी बांधवगढ़ वाले, आदरणीय मलुकदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी जो सिख धर्म के प्रवर्तक हैं, जिनको भगवान सीधे आके जिंदा महात्मा के रूप में मिले हैं इस कलयुग में। आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ानी जिला झज्जर हरियाणा वाले, आदरणीय गीसा दास साहिब जी गांव खेखड़ा, अब तो जिला बागपत हो गया बताते हैं, पहले जिला मेरठ था उत्तर प्रदेश वाले, और आदरणीय स्वामी रामानंद जी ब्राह्मण थे, पंडित, बड़े विद्वान, वेदों के और गीता के माने जाते थे, काशी में रहते थे, 5 वर्ष की आयु में परमात्मा उनको मिले थे। तो इन महापुरुषों को परमात्मा मिले और उनको सचखंड लेकर वापस छोड़ा, उस सुख में स्थान पर ले गए जहां के गुणगान ये दास कर रहा है कि वहां जाने के बाद जीव की कभी जन्म मृत्यु नहीं होती, लेकिन वहां जाने की एक विधि है स्थायी स्थान पाने की। वैसे तो सभी महापुरुष गए, उन्होंने सब ने यही कहा कि भगवान हमें यही रख लो, तो परमात्मा ने उनसे कहा कि बच्चों ऐसे नहीं रख सकेंगे, आप जाइए, आपको ऐसे मंत्र देंगे, आप शीघ्र ही धनी हो जाओगे सत भक्ति करके, और उस भक्ति की शक्ति से आप यहाँ आ सकोगे। तो उन्होंने ऐसा ही किया, भक्ति की जो यथार्थ भगवान ने बताई थी, और सतलोक चले गए, अपना आंखों देखा जो भी विवरण था, जो साधना उन्होंने की, जो सतखंड जैसा है वहाँ ऐसी स्थिति है, वो अपनी अमृत वाणी में उन्होंने बोल बोल के लिखवा दी। तो उनमें से कौन कौन से हैं वो महापुरुष आपको बता दी। ये महापुरुष हैं जिनको परमात्मा मिले और उस सतलोक में लेकर गए, फिर वापस छोड़ा। उनमें से स्वयं परमात्मा ने जो ज्ञान दिया था वो आदरणीय धर्मदास साहिब जी ने कबीर सागर, कबीर वाणी, कबीर बीजक रूप में उन परमात्मा के द्वारा बोली गई वाणियों को लिपिबद्ध किया, जो सूक्ष्म वेद है, जिसको तत्व ज्ञान कहते हैं, और जिसके विषय में थोड़ा सा हिंट दिया है कि इसमें श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में उसमें बताया कि अर्जुन, अभी तक मैंने जो तुझे ज्ञान बताया कि कोई तो देवताओं की पूजा करता है, गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 25 से 30 तक बताया कि कोई तो देवताओं की पूजा करता है, कोई स्वाध्याय करके ही संतुष्ट है, कोई केवल योगी बना हुआ है, योग साधना करके योगासन करके अपने आप को मुक्त मानता है, कोई पान अपान की क्रियाओं को करता है, कोई वो श्वास की क्रिया करता है, जैसे श्वास बाहर छोड़ रहा है उसको देख रहा है, ध्यान लगा, अंदर लेता है श्वास उस पर ध्यान रखता है, और कोई स्वाध्याय करता है, कोई अहिंसावादी होकर तीक्ष्ण व्रत करता है, जैसे मुंह पर पट्टी बांध कर नंगे पैरों घूमता है। तो ये सभी अपनी अपनी साधनाओं को पाप नाशक जानते हैं, लेकिन
यथार्थ ज्ञान चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में श्रीमद् भगवत गीता में कहा है कि यथार्थ ज्ञान तो वो परमात्मा ही आकर अपने मुख कमल से बोलता है, वो कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज होता है। उसमें चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में कहा है श्रीमद् भगवत गीता में कि ब्रह्मणे मुखे सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने अपने मुख कमल से बोली वाणी में यज्ञों यानी धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी विस्तार के साथ बताई गई है, वो तत्व ज्ञान है। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि अर्जुन उस ज्ञान को, उस तत्व ज्ञान को तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर विनम्र भाव से प्रसन्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। इसे एक तो ये सिद्ध हो गया कि जो गीता के अंदर ज्ञान है वो तत्व ज्ञान नहीं है, यथार्थ ज्ञान इससे हटकर है। और वो कौन सा है? जो भगवान ने सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने स्वयं अपने मुख कमल से बोला है, परम अक्षर ब्रह्म ने अपने मुख कमल से बोला है, वो है सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी। यहाँ गीता अनुवादकों ने चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में ब्रह्म ने मुखे का अर्थ कर दिया वेद की वाणी में। नहीं, चारों वेदों का निष्कर्ष तो है गीता जी, वो है सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी। ब्रह्म ने माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म। 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में भी ब्रह्मणे शब्द है। ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मणे तिर्विधः समर्थ है। उसमें क्या कहा गया कि सच्चिदानंद घन ब्रह्म के स्मरण का, उसको पाने का ये 3 मंत्र के जाप का निर्देश है, यानी सीधी डायरेक्शन, उसमें अग्रम मग्रम नहीं होता, वो निर्देश कहलाता, आदेश, फाइनल ऑर्डर। निर्देश मीन ऑर्डर, ऑर्डर एंड डायरेक्शन दोनों होती हैं। तो उसमें बताया कि वहां ब्रह्मणे का अर्थ इन्होंने ठीक कर दिया अनुवादकों ने, वहां ये विचलित नहीं हुए। वहां लिखा है कि ब्रह्मणे माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म के पाने का, के स्मरण का। ओम, ओम, तत्, तत् और सत, सत, ये 3 प्रकार का मंत्र है। ये समझ नहीं सके बालक के समझा, 6ठी कक्षा का बच्चा और PhD के मार्ग को कैसे समझ लेगा? ये बालकों के लेख नहीं है, ग्रंथ जितने हैं ये महापुरुष, ये गॉड गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज है। गीता और वेद और सूक्ष्म वेद जो तत्व ज्ञान कहलाता है। इसमें जैसे गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष हैं, सरपुरुष, अक्षर पुरुष और परम अक्षर पुरुष। तो सरपुरुष का है ये ओम मंत्र ब्रह्म का। गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक 23 में कहा है ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मणा तिर्वेद समर्थ है ब्राह्मणा ते वेदा च यगा विहिता पुरा। और जो तत् है वो अक्षर पुरुष का और सत्य है वो परम अक्षर पुरुष का। तत् और सत्य ये गुप्त हैं, सांकेतिक हैं, ये परमात्मा ही आकर इनको डिस्क्लोज कर सकता है, दूसरा इसको नहीं बता सकता। यही आपने ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 के मंत्र नंबर 2 में आपको बहुत बार दिखाया है कि उसमें कहा कि वो परमात्मा अपने वाक यानी अपनी वाणी द्वारा यथार्थ ज्ञान को बोलता हुआ घूमता है और वो इन गुप्त मंत्रों का भी आविष्कार करता है, डिस्क्लोज करता है गुप्त मंत्रों को। तो परमेश्वर ने कहा है सो हम शब्द हम जग में ल्याए, सार शब्द हम न गुप्त छुपाए। ये सोम शब्द आपको किसी भी वेद या गीता में नहीं मिलेगा। परमात्मा ने आके डिस्क्लोज किया इस मंत्र को। और सत्य फिर भी गुप्त, वो जो सत्य है सार नाम है वो फिर भी छुपा रखा है। अब इस दास को डिस्क्लोज किया, दास को दिया है। उससे पहले जिन महापुरुषों को दिया उनको प्रतिज्ञा करा दी थी कि अभी इसको डिस्क्लोज नहीं करना, सतनाम को भी डिस्क्लोज नहीं करना। तो उन महापुरुषों ने किसी को सतनाम भी नहीं दिया। उसके पीछे कारण था कि ये ज्ञान, यही नाम, यही मंत्र यदि इस काल के चलाए पंथियों के पास होते, ये दादा स्वामी पंथ, धन धन सतगुरु पंथ, जय गुरुदेव पंथ, जनोदाला बिहानी पंथ, और ये निरंकारी पंथ, और ये ब्रह्मा विष्णु महेश के पुजारी या कोई दूसरे मजहबों के जैसे
मुसलमान धर्म में या ईसाई धर्म में, और सिख धर्म में भी नहीं, क्योंकि गुरु नानक देव जी को तो प्राप्त तीनों मंत्र, लेकिन उन्होंने परमात्मा ने उनको मना कर दिया था। धर्मदास जी से कहा था भगवान ने कि धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान, ये तत्व ज्ञान कहीं बाहर ना जाए। और फिर कहा था धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये सार शब्द कहीं बाहर ना जाए, ये सतनाम और ये सार नाम अभी डिस्क्लोज मत करना। कहते मूल ज्ञान बाहर जो पढ़ी, बिचली पीढ़ी हंसनी तरही। अब ये वो बिचली पीढ़ी है जिसमें सबको पार करेगा परमात्मा। और यदि यही ज्ञान और यही नाम इन संतों के पास होते, जैसे राधा स्वामी वालों के पास होते, और इनकी जड़ है नहीं, क्योंकि जो शिवदयाल जी थे उनका कोई गुरु नहीं था। आगे थर्मल प्लांट से उस पावर हाउस का कनेक्शन नहीं था, जिस पावर हाउस से आगे सब ने ले रखा कनेक्शन, तो वो कनेक्शन लेते और ये नाम भी यही जाप कर रहे होते और ज्ञान भी यही बता रहे होते, तो कोई नहीं मानता नो कि हम भी तो यही जाप कर रहे। और वो नकली थे, वो अधिकारी थे उनके पास, उन मंत्रों उनसे प्राप्त करके इस ज्ञान और मंत्र से कोई लाभ जीव को होना ही नहीं था, क्योंकि अधिकारी के बिना कोई भी कार्य सफल नहीं होता। तो इसलिए परमात्मा ने कहा था कि ये काल मेरे बच्चों को भ्रमित करके ये नकली पंथ चलवाओगा। इसने पहले ही कह दिया था कि ऐसे मूर्ख बना दूंगा समाज को, भक्ति मार्ग में सब नकली पंथ चलाऊंगा, झूठे नाम जपवाऊंगा, कि तो मंदिर और अन्य तीर्थ तीर्थ बनवा दूंगा, ये भटकते रहेंगे, कोई नहीं सुनेगा तुम्हारी। और वो इसने अब कर भी रखा है। तो परमात्मा ने कहा था कोई नहीं, आप कर लो जो तूने करना है, जब समय आएगा जब देखेंगे, जब 5500 वर्ष कलयुग बीत जाएगा या बिचली पीढ़ी शुरू हो जाएगी, तो बिचली पीढ़ी के लिए ये सब कुछ खजाना छुपा के रखा था बच्चों आपके लिए। आप बालक को, आपको तो पता ही नहीं भक्ति क्या चीज होती है, क्योंकि ज्ञान यथार्थ मिला नहीं था। आपके लिए मालिक ने खड़ा किया है यहाँ पर आकर के, उस सच्चे लोक ने छोड़ के 120 वर्ष इस गंदे लोक में रहे लोगों के डले खाए, जुलाहा को आए, नीच को आए, धानक को आए। और कोई कुछ कह रहा था, कोई लात मार रहा था, कोई धिक्कार रहा था, कोई इनको गालियां दे रहा था कि तुम हमारे देवताओं को गलत बताता है, ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता बताता है, इनको नासवान बताता है। और परमात्मा कहा करते साच कहूं तो जग मारे और झूठ कही ना जाई हो। तो परमात्मा कहते झूठ तो मैं कह नहीं सकता, और साच कहूं तो ये मुझे मारने को दौड़ रहे हैं। तो पुण्यात्मा आपके लिए परमात्मा ये सारा कुछ करके गए थे। जैसे 600 वर्ष पहले आए, वो भगवान है, परमात्मा है, परम अक्षर ब्रह्म है। और परम अक्षर ब्रह्म का जो गुण है वो तो गुण होता ही है। जैसे बर्फ का गुण है शीतलता पैदा करना, तो परमात्मा जब आएंगे, जैसे बर्फ जहां रखी है तो वो तो उसका गुण है, आसपास ठंडक पैदा करेगी, उसका हाथ लाओगा वो भी ठंड हो जाएगा, ठंडा होगा। इसी प्रकार वो परमात्मा 600 वर्ष पहले आकर रहकर चले गए, और जो वो लीला करते ही हैं वो तो करते ही है, वो तो करनी ही होती है। जो उनका स्वभाव है वो तो करना ही था, तो वो करके चले गए। और आज हमारे सदग्रंथों में ये प्रमाण मिला कि ऐसी जो लीला करता है भगवान, ऐसी ऐसी लीला करता है, वेदों में बताया है, तो वो परमात्मा होता है। तो वो लीलाएं की किसने, अब पता लगे हमारे को कि वो परमात्मा जो 600 वर्ष पहले एक जुल्हा नाम से प्रसिद्ध, एक प्रसिद्ध कवि भी कहलाए, उसने लीला कर रखी जो वेदों में वर्णित है। तो हु इज गॉड? कबीर इज गॉड, वो कबीर साहब परमात्मा है। तो ऐसे वो परमात्मा अपने प्यारी आत्माओं के लिए यहाँ आते हैं, और उनको ये खजाना छुपा रखा था कि कलयुग जो 5500 वर्ष बीत जाएगा। धर्मदास जी से कहा था कि धर्मदास जी बहुत चिंतित हो गए थे, क्योंकि धर्मदास जी को परमात्मा ने कह दिया था कि अभी ये मूल मंत्र और ये मूल ज्ञान तो अपने वंशजों को भी ना बताना, अपने बच्चों को मत बताना, नहीं तो बात कति बिगड़ जाएगी। और आप जाप करते रहो। इस बात से धर्मदास जी कुछ तो वृद्ध ज्यादा हो गए थे, 100 वर्ष के आसपास आयु हो गई थी। तो उस समय चिंतित हो गए। वृद्ध अवस्था में वैसे भी वीक हो जाते हैं सारे अंग, सोचन शक्ति भी, दिल भी। तो परमात्मा से बार बार कहते थे जब अकेले होते थे
कि हे मालिक, मेरे बच्चों का क्या होगा, ये कैसे पार होंगे। इतना जकड़ा हुआ था ममता के अंदर, और भगवान भी साथ बैठे और इतना ज्ञान दे दिया। हमारे अंदर इतना इसने अज्ञान ठोक रखा, ऐसा रंग रखा रंग। तो परमात्मा ने देखा कि ये बात बिगाड़ेगा, और जय इसने ये डिस्क्लोज कर दिया ये मंत्र, मेरा सारा नाश हो जाएगा। ये पिछली पीढ़ी में जो मैंने वायदा कर रखा है, सबको पार करूंगा, शिक्षित करूंगा, इंस्ट्रूमेंट ऐसे बनाए, ये परमात्मा कबीर जी ने दिए हैं। ये चैनल, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ये टेलीविज़न, सीडी, मोबाइल, ये डीवीडी, इंटरनेट, ये सारे बना रखे सिस्टम। ये कोई जीव के बस का नहीं है, कोई कितनी बात बनावे। आपके लिए किया परमात्मा ने, क्योंकि अभी तक सब अपनी अपनी कहा करते थे। दो स्टेज पर बैठ जाते, संस्कृत बोलते रहते, या कोई अरबी भाषा वाला अरबी में बोलता रहता, और श्रोता जो ज़्यादा बोल देता लगातार उसको ताली पीट देते, ऊपर वो पाक जाता, विजयी हो जाता। हमें नहीं मालूम ये झूठ बोल रहे सत्य। अब सत्य आपके सामने आएगी इस मीडिया माध्यम से। ये मीडिया बनाया परमात्मा ने आपके लिए, ये पहले निर्धारित था। इसको कलयुग नाम इसलिए दिया गया, और इसीलिए आपको ये पिछली पीढ़ी का ये समय निर्धारित किया था कि उस समय सबको शिक्षित करेंगे, और ये ऐसे इंस्ट्रूमेंट बनाने थे दाता ने, ताकि आप स्वयं देखिए अपने सदग्रंथों को, जिनको सत्य मान रहे थे, और उसमें जो लिखा वो आज भी सत्य है। और पहले आपने ऐसा सुना था तो उसको छोड़ना पड़ेगा, आप पे छूट जाएगा कुछ दिनों में, भले ही 2-4 बार नाश हुआ है, पर अनंत में सच्चाई अपना स्थान बना के रहती है। तो ये समय था वो कलयुग की पिछली पीढ़ी का। तब परमात्मा ने देखा कि धर्मदास जी बहुत चिंतित हो गए, और ये बात बिगाड़ेगा। तब परमेश्वर ने कहा था, धर्मदास तू चिंता मत करे, जो प्रथम मंत्र मैंने आपको बताया 5 नाम का, जो आप जी को 7 मंत्र दिए जाते हैं ना आज, ये प्रथम मंत्र है। केवल ये मंत्र देने का आदेश परमात्मा ने दिया था, 5-7 नहीं, वो ये केवल बीच बीच के 5। तो उसने कहा था परमेश्वर ने कि आप ये 5 नाम अपने बच्चों को देना। फिर परमात्मा ने देखा कि ये काम बिगाड़ेगा, उसको आगे आदेश नहीं दिया नाम देने का, स्टॉप कर दिया कि आप दीक्षा नहीं दोगे। तो परमेश्वर ने स्वयं ही धर्मदास जी के पुत्र, जो उन्हीं के आशीर्वाद से जन्मा था, चूड़ामणि जी, जिसको मुक्तामणि भी कहने लगे, उसको स्वयं ही गुरुपद प्रदान किया था। और केवल प्रथम ये 5 नाम जो आपको देते हैं, इन मंत्रों को दान करने का आदेश दिया था, और उसको बताया नहीं आगे ज्ञान। तो परमेश्वर ने कहा था कि जो तेरे वंशजों को मैंने विधि बताई है ये मंत्र जाप करने की, इससे क्या होगा कि ये वाणी का पाठ करते रहेंगे और प्रथम मंत्र जाप करते रहेंगे। धर्मदास, इनके मनुष्य जीवन मिलते रहेंगे, इससे मानव शरीर मिलते रहेंगे, इनके अंदर भगवान की आस्था बनी रहेगी, और यहाँ जब तक ये संसार में जीवित रहेंगे, इस बॉडी में इनको सुख मिलते रहेंगे। और ऐसे जब ये जन्मते जन्मते जब 5500 वर्ष बीत जाएंगे कलयुग के, फिर मैं आऊंगा। परमात्मा ने कहा है, मैं स्वयं आऊंगा और पूरे विश्व को ज्ञान दूंगा। पूरे विश्व के जितने भी मानव शरीरधारी प्राणी हैं, जितने जीव जहान, सतनाम की साख गए हुए पाँव पद निर्वाण, आपको बहुत बार दिखाया। आज इस सत्संग के दौरान भी आपको दिखाएंगे 5 दिवसीय जो सत्संग चल रहा है इसमें। तो तब धर्मदास जी का दिल डटा, जब परमात्मा ने कहा कि जब सारा संसार पार होएगा, जो इस नाम को ग्रहण करेगा, और सब करेंगे। परमात्मा ने फाइनल कर रखा है, पूरे विश्व के प्राणी जो मानव शरीरधारी होंगे, वो इस मंत्र को, सतनाम को ग्रहण करेंगे, और सब मोक्ष होंगे, सब पार हो जाएंगे, सबका मोक्ष होगा। फिर तेरे वंशज कहाँ रहेंगे, ये भी पार हो जाएंगे। तब धर्मदास ने साबित सांस लिया और कहा, फिर ठीक है महाराज, फिर तो ठीक है। तब उसने संतोष हुआ। तो पुण्यात्माओं, इसलिए ये छुपा कर रखा था, किसी भी महापुरुष को आदेश नहीं था आगे ये नाम सतनाम देने का। दास का जो आध्यात्मिक जन्म गरीब दास पंथ में हुआ, जो 12वां पंथ लिखा है कबीर पंथ, कबीर सागर के अंदर कबीर वाणी नामक चैप्टर में 136 और 37 पृष्ठ में
गरीबदास जी के ग्रंथ साहब में कंप्लीट लिखे हैं, लेकिन सारनाम गुप्त है। सतनाम लिखा है स्पष्ट, लेकिन पूरे गरीबदास पंथ में सतनाम का जाप नहीं किसी के पास। मेरे गुरुदेव के अतिरिक्त, मेरे गुरुदेव का 2-3 छोटे छोटे आश्रम थे, सीमित से उनके शिष्य थे, और परमात्मा ने उनको ये प्रथम मंत्र ही दिया करते थे। और जब दास उनके चरणों में आया, दास के ऊपर उन्होंने खजाना खोल दिया और कह दिया था तेरी ही इंतजार थी मुझे। 107 साल के हो गए थे जब दास ने दीक्षा ली उनसे। 107 वर्ष का शरीर था उन मालिक का। तो उन्होंने कहा कि मैं तेरी इंतजार कर रहा था, और ये मंत्र है, ये जाप अभी बताना नहीं, धीरे धीरे बताना, और सारनाम के लिए आगे परमात्मा ही आकर तुझे निर्देश करेंगे तब करना। तो दास ने धीरे धीरे इसको चलाया, और परमात्मा ने आकर के सन 1997 में दास से आदेश कर दिया कि इसको वैसे डिस्क्लोज कर दे, नो प्रॉब्लम। तो पुण्यात्मा, अब वो मंत्र आपके रूबरू करने हैं। तो किस प्रकार परमात्मा कहते हैं, सो छल छिद्र मैं करूं अपने जन के काज। आपके लिए ये सत्ज्ञान और सतभक्ति ना जाने कितनी कुशलता से परमात्मा यहाँ तक सुरक्षित रख पाए। और सौभाग्य आपका, धन्य आपके माता पिता जिनसे जन्म हुआ, आपका मानव शरीर और फिर सतलोक आश्रम वाला प्राप्त, आपको सत्ज्ञान और सतनाम मिलने जा रहा है, मिल रहा है। तो गदागद दे रहे हम, 4 महीने में ले सकते हो आप, 4 बार हाजिरी लगा के। देखो पुण्यात्मा, आप थोड़ी सी गफलत करते हैं क्योंकि आपकी आदत बिगड़ गई गई बहुत युगों से। आप अपनी चतुरता दिखाते हैं, चतुरता नहीं चले, इसमें समर्पित भाव चलेगा। कई भाई कई बहनें चिंतित होती हैं कि 4 बार 4 महीने में कैसे आएंगे। उसके लिए हमने 1 वर्ष रख दिया। 1 वर्ष में 4 बार आइए दूर देश वाले, और अपना मंत्र सतनाम प्राप्त कर लीजिए। अरे 4था युग बीत गया, सतनाम युवती भी ना मिला, धक्के खा रहे थे हम तो जन्म मरण के भी चक्कर काट रहे थे। अभी आपने सुने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगलमय सत्संग प्रवचन। आइए अब सुनते हैं उन भक्तों के अनुभव जिन्होंने संत रामपाल जी महाराज के प्रमाणित ज्ञान से प्रभावित होकर नाम दीक्षा लेकर अनेकों लाभ प्राप्त किए। माता जी नमस्कार। नमस्कार जी। सत साहिब। क्या शुभ नाम है आपका? गुरुपदेश भक्तमती। कहाँ से हैं आप? हम पंजाब से हैं और गांव हमारा अटारी है। संत रामपाल जी महाराज से कब जुड़े आप? इनसे हम 4-6 अप्रैल 2013 को। हाँ जी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? उनसे पहले हमारे कबीर पंथी सीगे गुरु जी, वो उनका नाम था संत लक्ष्मण दास जी, लक्ष्मण सिंह जी, और उनसे हमने नाम लेकर रखा हुआ था। वो भक्ति करते थे हम, और गुरु ग्रंथ साहब जी को हम मानते हैं। हाँ जी। पहले जो भक्ति आप करते थे, उन भक्ति को करने से आपको क्या लाभ मिला? उससे जैसे जो भी कोई दुख सुख हो गया तो वो ऐसे ही है कि परमात्मा का परमात्मा की तरफ से हो रहा है, जो दुख हो रहा है सुख हो रहा है परमात्मा की तरफ से हो रहा है, तो ऐसा है, वो ऐसे था। हाँ जी। तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आई? इनकी शरण में हम ऐसे आए कि जैसे हमारे जो पहले गुरु थे उनकी तो डेथ हो चुकी है, उनकी आगे गद्दी हमारे माता जी हैं, वो आगे गद्दी उनको दी हुई थी, उनका नाम त्रिलोचन कौर है। और उनसे जैसे मेरे बेटे की डिवोर्स भी हो गया, उसकी मेरे को प्रॉब्लम्स आ गई हैं, तो मैंने उनको बोला था कि आप अरदास लगाओ, मेरे बेटे के लिए अरदास करो। फिर वो कहते कि मैं इतना तो कर नहीं सकती है, जो गुरु जी की गद्दी है आप वहीं जाके करो, अरदास करो। फिर मैं वहाँ जाके बोला तो उन्होंने, वो भी कबीर पंथी थे, ऐसे ही उन्होंने गुरु जी की आगे फ़ोटो लगाई हुई है, नीचे हमारे जो पहले गुरु थे उनकी फ़ोटो थी। तो मेरे मन में ऐसे आया कि इनको मैंने बोला है और इन्होंने मेरा आगे लगाया नहीं, जैसे मेरे मन को ऐसे धक्का जैसे लगा कि हमारे गुरु भी हैं, हमारी माता भी है, और मेरे लिए इन्होंने किया नहीं, मेरा मन दुखी हो गया। फिर मैंने वहाँ जाके अरदास करी। अरदास करते करते फिर मेरे दिमाग में आया कि आप तो हमारे
गुरु हो। फिर उसके बाद फिर मैंने कहा, हम बाबा जी बोलते थे उस टाइम, तो मैंने कहा आप हमारे बाबा जी हो, इतना हमारा सब दुख सुख देखते हो। फिर उसके ऊपर कबीर साहब की फ़ोटो लगी हुई थी, मैंने उनसे उधर से ध्यान हट के उधर में हो गया मेरा। मैंने कहा आप ही बड़े हो, आप कबीर पंथी हो, आप बड़े हो, आप भगवान हो, आप हमें अपने पास क्यों नहीं बुलाते। मैं अपना दुख तो भूल गई, मेरे मन में ऐसे आने लगा कि आप यहाँ भी हो, हमें बुलाओ अपने पास। बस ऐसे करके फिर वहाँ से मैं घर आ गई। फिर उसके बाद जैसे हमारे गांव में गुरुदेव भाई जी हैं, उन्होंने ये नाम लिया था संत रामपाल जी महाराज से, तो उन्होंने मेरे को वहाँ से मेरे को ज्ञान गंगा और एक भक्ति मार्ग, कुछ ऐसे भक्ति का संदेश या कुछ ऐसे एक किताब है, वो मैंने ली। वो मैं सुबह रोज़ पढ़ती, थोड़ा थोड़ा पढ़ती, और वो पूरा उससे मेरी माता जी मेरे को गालियाँ देती कि क्या नमाज शुरू कर लिया, क्या पढ़ रही है। तो ऐसे करते करते मेरे को इतना जैसे अंदर खिंच पड़ गई। मैंने अपने बेटे को उनसे पूछा, कहते ऐसे सीधा बरवाला चले जाते हैं, लुधियाना से ट्रेन जाती है, जहाँ मोगा से सीधे बैठ जाओ उस ट्रेन में। फिर मैंने अपने बेटे से बोला कि चलो हम चलते हैं। तो हम वहाँ जाके गए, बरवाला उतर गए, तो वहाँ हमें गाड़ी में बैठ गए जो अपने सतलोक से आती हैं, तो वहाँ चले गए। तो मैंने तो वहाँ जाके सारा नाम ले लिया। थोड़ा सा लगा जब उन्होंने कहा कड़ा उतारो, ये करो, तो थोड़ा सा ऐसे लगा कि ये क्या बोल रहे हैं। तो फिर मेरे को ऐसे था कि मैंने तो नाम लेना है, मैं इसके पीछे ही गई थी। क्योंकि जो हमारे पहले गुरुजी थे, जैसे लक्ष्मण कबीर पंथी थे, वो भी लक्ष्मण सिंह, तो मेरे दिमाग में आया कि उन्होंने हमें तो अमृत नाम सोहम निर्गुण नाम निरंकार हृदय राम ऐसे बोला हुआ था, वो है। तो माता जी जो उनकी गद्दी पे आगे बैठी थी, वो बोल रहे हैं कि हमें ओम ओम बोला है। तो मेरे मन में ऐसे दुचित्ती हो गया मेरा मन कि हमें सोहम बताया है, तो हमें ये भी पता नहीं था कि ओम क्या है, सोहम क्या है। मेरे को ऐसे लगता कि ओम बहुत अच्छा है, इनको तो ओम दिया हुआ है, हमें तो छोटा नाम दे दिया। तो इसलिए जब मैंने ज्ञान गंगा पढ़ी, उससे मेरे को पता चला कि एक नाम है, सत नाम है, जैसे आगे सारा उसका ज्ञान हुआ। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद आपको क्या लाभ मिले? तो ऐसा है, जैसे मेरा पहले प्रथम बेटा, मेरे बेटे का जो गुरुजी की शरण में आके उसने नाम ले लिया और मीट अंडा खाना सब छोड़ दिया, उसके साथ वो सच्ची मतलब लाइन पे आ गया। और मेरी माता है, वो 92 की है, उन्होंने भी नाम ले लिया, वो भी हम सब सत भक्ति पे लग गए हैं। और यही हमें है कि ये गुरुजी की सत भक्ति है, कबीर साहब का मार्ग है, और इसके साथ हमारा सबका कल्याण होगा, ये है हमें लाभ। बाकी जैसे घर के छोटे काम है, कोई कहीं कोई ज़मीन नहीं बिक रही है, मेरे इन लॉज में मेरी थोड़ी बहुत ही प्रॉपर्टी का झगड़ा था, वो हमारा क्लियर हो गया। हमारे घर में आ गए वो लोग जी, थोड़ी सी ज़मीन थी भी, चलो हमें बिक नहीं रही थी, वो भी बिक गई। फिर अभी गुरुजी को अरदास भी मेरी लगाई हुई है, तो वो मेरे जो काम ठीक हो रहे हैं, मेरे को महसूस होता है कि मेरे घर के सारे काम ठीक हो रहे हैं। माता जी, आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? भगत समाज को मेरे यही प्रार्थना है कि सच्चे सतगुरु कबीर साहब का रूप हैं संत रामपाल जी महाराज, ये उनका ही अवतार हैं, और उनसे नाम लो और अपना कल्याण करो, आत्मा सतलोक की प्राप्ति होगी। जो गुरुजी बता रहे हैं वो बिल्कुल सच है, और हम तो अपना खुद बता रहे हैं कि वो बिल्कुल सही है। और सब लोग, सब कोई भी समाज है, वो खुद बताते हैं कि जो परमात्मा है वो आगे सार नाम या दूसरा शब्द है, जो उसके साथ जो हमें दुख सुख होता है वो सब सामने होता है, ठीक होता है, आत्मा के साथ होता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सत साहिब जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें